Good morning, everyone. In the previous videos, we have discussed the half-wave rectifier. In today's video, we will discuss the full-wave rectifier. As I already told you in the last videos that there are two types of rectifier, half-wave and full-wave. Half-wave rectifier we have already completed in the videos, the last videos. Today we will discuss only full-wave rectifier, and there are two types, and the full-wave rectifier also further classified into two types. The one is center tapped and another is bridge rectifier. In the today's video we will discuss the center tapped rectifier. So before I start the video lecture, I will tell you that we are discussing the full-wave rectifier because to overcome the drawback of the half-wave rectifier. There are main important drawback of the half-wave rectifier is the lower efficiency. There is only 40.6 efficiency of the half-wave rectifier. So this drawback can easily be overcome using the center tapped rectifier. So let's start the center tapped rectifier. full wave rectifier और इसके अंदर में जो रेक्टिफायर है वो है आपका सेंटर टैप रेक्टिफायर. वी विल डिस्कस टुडे. ओके, सेंटर टैप रेक्टिफायर. इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं और मैं आपको इसका एक लिटरल मीनिंग बता दूं, सेंटर टैप्ड का मतलब क्या होता है. सेंटर टैप्ड का मतलब क्या होता है कि देखो हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है. अब हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड होता था और कंप्लीट डायोड के लिए हम पूरी की पूरी कॉइल यूज कर लेते थे. तो आप ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का जो कॉइल हम कम से कम यूज करें, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कॉइल हम कम यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज रिड्यूस होगा और कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. अब हमारे पास में कॉइल तो एक ही है सेकेंडरी प्राइमरी के बाद में जिसमें हम वोल्टेज अप्लाई करना है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होते हैं सेंटर टैप्ड में. तो हम क्या कर देते हैं, उस कॉइल को बीच में टैप कर देते हैं. टैप का मतलब वो कॉइल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. उसके ऊपर वाले पार्ट्स को पॉजिटिव साइकिल के लिए यानी एक डायोड के लिए यूज कर लेते हैं और जो नीचे वाला जो कॉइल का पार्ट होता है उसे दूसरे डायोड के लिए यूज कर लेते हैं. इसीलिए इसका नाम सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर पड़ा है. तो ड्रॉ करते हैं, इसका सर्किट कैसा होता है देखते हैं. ये प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर. और आई already told you in the last videos about the small things. For example, यहाँ पे हम जो अप्लाई करते हैं वो इनपुट वोल्टेज होता है ना, इसकी वैल्यू होती है Vp sin ओमेगा टी, और ये RMS वैल्यू होती है, इसकी AC वैल्यू होती है, और इस तरह का इसका वेव होता है ना. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये टाइम एक्सेस होता है और ये आपका जो वैल्यू होती है Vp होती है, पीक वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है. और नीचे अगर इसमें देखें तो इसकी जो वैल्यू जो होती है माइनस Vp होती है, जीरो एक्सिस होता है, ठीक है. फिर इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल होती है ना, और सेकेंडरी कॉइल के बीच में दो लाइंस में ड्रॉ करता हूँ. ये लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने आपको बताया कि प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो लाइन है वो क्या बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, लेकिन मैग्नेटिकली क्या है, एक दूसरे से कपल्ड है. ये मेरा दो लाइंस डिनोट कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं प्राइमरी एक डायोड लगा देता हूँ, ठीक है. इस डायोड को मैं D1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं डायोड D2 लगा देता हूँ, है ना. D2 लगा दिया और दोनों को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूँ. और आउटपुट मुझे लोड के अक्रॉस लेना है. किसके अक्रॉस लेना है, लोड के अक्रॉस लेना है.
लोड रेजिस्टेंस आर एल है, लिख देता हूं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर एल। यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ वी नॉट और ये आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है लोड करंट फ्लो कर रही है आई एल, आई एल माने लोड करंट, ठीक। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि आउटपुट निकालना है तो वी नॉट मेरा ओम्स लॉ से क्या होगा, आई एल इंटू आर एल यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। इतना क्लियर था। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया है सेंटर टैप्ड, तो सेंटर टैप्ड का मतलब क्या है, इस कॉइल को बीच में मैं क्या करूंगा, टैप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस कॉइल को टैप कर दिया, ठीक है, ये टैप हो गया, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। मतलब आधी कॉइल को मैं इस डायोड के लिए यूज कर लूंगा, आधी कॉइल को मैं इस डायोड के लिए यूज कर लूंगा। यानी अगर इस कॉइल का पूरा रेजिस्टेंस अगर आर एस था तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एस बाई टू और इसका हो जाएगा आर एस बाई टू। और यहाँ पे आर एस जो है वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, क्लियर विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, और देखो साइनसॉइडल वेव अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, बनाएंगे। ये है आपका इनपुट वेव, ठीक है, ये इनपुट वेव है। अभी मैं केवल आइडियल कंडीशन कंसीडर करके चल रहा हूं। आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि दोनों डायोड का जो कट इन वोल्टेज है वो कितना, जीरो है, यानी आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन का मतलब जो है कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज मैंने वी गामा से रिप्रेजेंट कर दिया था, वो जीरो है फॉर बोथ डायोड्स, फॉर बोथ डायोड्स, ठीक है। दोनों डायोड के लिए क्या है, मेरा कट इन वोल्टेज जीरो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइडियल कंडीशन कहते हैं। तो ये मेरा जो वेव है, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी वीपी है, पीक वोल्टेज, इसको बोल सकता हूं मैं पीक वोल्टेज। और ये वेव मेरा वी आई है, इनपुट वेव, इसकी वैल्यू है वीपी साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, ठीक है। तो अब मुझे आउटपुट चाहिए, तो लोड करंट कैसी आएगी, क्योंकि जब तक लोड करंट नहीं पता चलेगी तब तक आउटपुट वोल्टेज मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। तो मैं वो देखूंगा कि लोड करंट कैसी आएगी और फिर आपका आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड रेजिस्टेंस इनटू लोड करंट, ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉजिटिव साइकिल को जो जीरो से पाई तक एक्सटेंड कर रहा है, या इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड तो इसका 2 पाई होगा, लेकिन हाफ साइकिल का कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जीरो से पाई के बीच में पॉजिटिव साइकिल को मैं क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं सेकेंडरी कॉइल पे, तो क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन मुझे अप्लाई करना है। तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ का वोल्टेज लिंक होता है ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस, और ये आपका प्लस माइनस, ये वैल्यू होगी वी एम साइन ओमेगा टी, क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी, जो वीपी साइन ओमेगा टी से कम होगा। मैंने बताया था वी एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, या यहाँ पे करंट ले तो आई एम साइन ओमेगा टी ऐसे आ जाएगा, देखेंगे उसको कैसे आएगा। तो पॉजिटिव वेव जब अप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइकिल, तो प्लस से डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। यानी ड्यूरिंग, इसको लिखते हैं ड्यूरिंग
ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल फ्रॉम जीरो टू पाई, फ्रॉम पॉजिटिव साइकिल 0 to पाई मेरा डायोड D1 ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब अगर आइडियल केस है तो क्या हो जाएगा, ऑन का मतलब हो जाएगा क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज्ड स्विच यानी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट को फ्लो होगा, करंट इसमें से फ्लो करेंगे, करंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, करंट जीरो नहीं होगी। 0 से पाई के केस में प्लस माइनस इससे कनेक्ट होगा पी टाइप से, तो ऑलरेडी रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में था, तो डायोड मेरा जो D2 है वो मेरा ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट आपकी जीरो हो जाएगी, यानी ये मेरा क्लोज सर्किट बन जाएगा और ये मेरा ओपन सर्किट बन जाएगा। तो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगी और फ्लो होते हुए ये यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, तो इस IL की वैल्यू कितनी आएगी, जो IL मेरे पास में आएगी वो मेरी आएगी IL इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, ये वाला वोल्टेज VM sin ओमेगा टी माइनस डायोड का कट वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना है RS/2 और प्लस RN, या फिलहाल के लिए मैं RS/2 को छोड़ के चलता हूँ, नेगलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूँ, और आइडियली ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो कॉइल का रेजिस्टेंस होता है वो मैं 0 लेके चल रहा हूँ। तो RS/2 को मैं हटा देता हूँ, RS/2 मैंने हटा दिया तो VM sin ओमेगा टी बाई RL आ गया। अब मैं यहाँ से V0 निकालूँ तो, या एक काम और कर सकते हैं कि साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो IL आ जाएगा मेरा VM/RL, है ना, VM/RL, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि IL मेरा जो आ जाएगा VM/RL इंटू साइन ओमेगा टी, और ये मेरा बन जाएगा IL इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी, यानी IM की जो वैल्यू हो जाएगी वो VM/RL हो जाएगी। यानी मेरा जो IL आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा का सीधा मेरा करंट आ रही है, कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो IL मेरा किस तरह से आ जाएगा, IL मेरा आ जाएगा इस तरह से, देखिए IL की वैल्यू आ जाएगी, पहले V0 और देख लेते हैं। V0 में अप्लाई करूंगा तो V0 मेरा आ जाएगा IL इंटू RL, तो ये वैल्यू हो जाएगी VM/RL साइन ओमेगा टी इंटू RL, RL से RL कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो VM की वैल्यू आ जाएगी, मेरा जो V0 की वैल्यू आएगी, V0 मेरा आएगा VM sin ओमेगा टी, यानी डायोड मेरा ऑन हुआ, पॉजिटिव साइकिल आई, ये VI था, तो V0 मेरा क्या आ रहा है, V0 मेरा एज इट इज VI आ रहा है, V0 मेरा क्या आ रहा है, एज इट इज VI आ रहा है, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरा करंट भी उसी तरह से आ रही है। इसको मैं दूसरा मार्कर यूज करके बनाता हूँ जिसे समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, इसको डिफरेंशिएट आप कर पाओगे। तो ये इस तरह से वेव आएगा, यही वेव इसका आएगा, आउटपुट का आएगा, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो IM होगा, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा VM होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। रफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, पाई से 2 पाई के बीच में देखूंगा कि पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यूज मेरी किस तरह से आ रही है। देखो इसको रफ करने के बाद में क्या है, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, तो देखिए ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल का मतलब फ्रॉम पाई टू 2 पाई, इस वेव के लिए पाई टू 2 पाई, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पाई टू 2 पाई। तो 0 से पाई मैंने देख लिया, एज इट इज वेव आ रही है। अब पाई टू 2 पाई नेगेटिव साइकिल में जब डायोड पे अप्लाई करूंगा तब मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा,
उसको मैं देखता हूँ। तो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, यहाँ पे RSY को हटा देता हूँ, समझने के लिए थोड़ा आसान होगा। और जैसे ही मैं नेगेटिव वेव अप्लाई करता हूँ तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव को बैटरी के वोल्टेज को पी टाइप पे अप्लाई करूंगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, डायोड मेरा D1 ऑफ हो जाएगा। और ये पॉजिटिव को पी से अप्लाई करूंगा तो डायोड मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो पाई से 2 पाई के बीच में जो D1 है वो रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस का मतलब डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा, ऑफ का मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट मेरा 0 हो जाएगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन D2 मेरा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस का मतलब ये ऑन हो जाएगा, और ऑन का मतलब क्लोज स्विच हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट में मुझे करंट मिलेगी, यानी करंट मेरे 0 नहीं होगी। ये किसके केस में होगा? ये इसके केस में होगा। अब करंट का फ्लो कैसे होगा? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, डायोड एक यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट है, करंट का एक ही डायरेक्शन में फ्लो देता है, 2 डायरेक्शन में नहीं देता है। तो ये करंट क्या होगी, यहाँ से निकलेगी और निकल के P2N करंट फ्लो होते हुए इस तरह से करंट फ्लो करेगी, इस तरह से मुझे करंट फ्लो करेगी। तो देखते हैं इसका लोड करंट कितना आता है। तो लोड करंट जब चेक करेंगे तो लोड करंट मेरा आएगा, क्योंकि जो माइनस वोल्टेज है तो माइनस Vm sin ओमेगा टी माइनस इस डायोड का कट वोल्टेज 0 है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल केस नहीं है, ये आइडियल केस है, माइनस 0 डिवाइडेड बाई RL लोड रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो IL मेरा आ जाएगा माइनस के Im sin ओमेगा टी, यानी IL मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ II, और V0 मेरा आ जाएगा माइनस के Vm sin ओमेगा टी, यानी V0 मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ Vi, क्योंकि जो Vm sin ओमेगा टी है वो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, और Im sin ओमेगा टी है मेरी, यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस पॉजिटिव को केवल Vm sin ओमेगा टी नहीं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो वेव यहाँ पे आ रहा है इस पूरे को Vm sin ओमेगा टी कह रहा हूं, और इसको मैं कॉमनली इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट कह सकता हूं। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में मुझे आउटपुट मिल रहा है माइनस ऑफ I, और I क्या है इसमें, I का कौन सा पोर्शन है, माइनस Vm sin ओमेगा टी। तो मेरा IL क्या हो जाएगा, IL मेरा II हो जाएगा। इसी तरह से V0 मेरा क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और Vi की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो माइनस Vm sin ओमेगा टी, यानी आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, Vm sin ओमेगा टी, और इसी तरह से मुझे जो लोड करंट मिलेगी वो Im sin ओमेगा टी। क्योंकि हमको ये देखना है कि आउटपुट वोल्टेज में क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ Vi मिल रहा है, और Vi क्या है, इनपुट वोल्टेज, और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस Vm sin ओमेगा टी। तो माइनस इंटू माइनस Vm sin ओमेगा टी, तो मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव का Vm sin ओमेगा टी। हाफ वेव रेक्टिफायर में मुझे केवल 0 से पाई में आउटपुट मिल रहा था, पाई से 2 पाई में नहीं मिल रहा था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे पाई से 2 पाई भी आउटपुट मिल रहा है, यानी मेरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, मेरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एफिशिएंसी मेरी 40.6 40.6% थी। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वेव में अप्लाई कर रहा हूँ उसमें से केवल 40% AC से DC कन्वर्ट हो रहा है, 60% अभी भी उसमें रिपल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी मेरा पूरा काम नहीं हो रहा है। मैंने सेंटर टैप्ड में क्या किया, 2 डायोड लगा दिए, तो मुझे 0 से पाई के साथ में पाई से 2 पाई में भी आउटपुट मिल रहा है, यानी मेरी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी इसका डेरिवेशन हम आज देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या वेव बनाऊंगा, मेरा जो वेव आ जाएगा वो सिमिलर ऐसे ही आएगा, लेकिन इन्वर्टेड आएगा, यहाँ 0 से पाई में नीचे आ रहा था, और ये मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी याद करने का भी तरीका यही है कि इसमें आपका वेव आता जाता है, यहाँ पर इस तरह से बना दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है।
ये सब में मुझे आउटपुट मिलता जाता है। नेगेटिव में वेव मेरी नहीं जाती है और इसी को मैं क्या कहता हूँ, फुल वेव रेक्टिफायर कहता हूँ। और इसका कौन सा पार्ट है, ये सेंटर टैप है। सेंटर टैप इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसकी जो कॉइल है उसको मैंने बीच में से टैप कर दिया है और आधी आधी कॉइल को मैं डायोड के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन मैंने जो बताई है वो कंडीशन जो है वो आपकी आइडियल केस में है। जब डायोड आपका क्या है, आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब ये होता है कि उस डायोड का कट इन वोल्टेज जीरो है। कट इन वोल्टेज का मतलब ये है कि ये डायोड जीरो वोल्टेज पे ही ऑन हो जाएगा, इसे किसी वोल्टेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इस कंडीशन को मैं चेंज कर देता हूं और इसको लेता हूं एज ए प्रैक्टिकल डायोड। क्या लेता हूं, प्रैक्टिकल डायोड लेता हूं, तब जाके मेरा आउटपुट किस तरह का आएगा। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, इफ डायोड इज प्रैक्टिकल, इफ डायोड इज प्रैक्टिकल, इफ डायोड इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के केस में मतलब किसी मटेरियल से बना है, सिलिकॉन से बना है, जर्मेनियम से बना है। अगर डायोड मेरा सिलिकॉन से बना है, सेमीकंडक्टर जो है, तो उसका कट इन वोल्टेज 0.7 होगा। यानी जब तक 0.7 नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा डायोड ऑन नहीं होगा, अगर या ऑफ नहीं होगा नेगेटिव में। अगर मेरा डायोड जर्मेनियम से बना है तो उसका कट इन वोल्टेज 0.2 होता है। जब तक मुझे इनपुट में 0.2 डायोड में नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा डायोड ऑन या ऑफ नहीं होगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्रैक्टिकल डायोड। तो वी मोस्ट केसेस में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन डायोड यूज करते हैं, जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिलिकॉन लेके चलते हैं। इफ डायोड इज प्रैक्टिकल एंड इट इज सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो इसका जो कट इन वोल्टेज होगा, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज आपका होगा वी गामा से रिप्रेजेंट करते थे 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 0.7 है, देख लेते हैं यहाँ पे कहीं 0.7 है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, क्योंकि दोनों चाहिए। जब तक पॉजिटिव में 0.7 नहीं मिल जाएगा तब तक ऑन नहीं होगा, और जब तक नेगेटिव में 0.7 नहीं मिल जाएगा तब तक ये डायोड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका वेवफॉर्म फिर प्रैक्टिकल डायोड के लिए क्या है। इन दो साइकिल के लिए देख लेते हैं, बाकी आप इसको समझ के आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जब मेरा डायोड आइडियल है, जब मेरा डायोड आइडियल है तब इसका कंडक्शन एंगल कितना है, तब इसका जो कंडक्शन एंगल जो फाई है वो है मेरा कितना, ये है आपका 0 से पाई और पाई से 2 पाई, यानी पूरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए मेरी वेव कंडक्ट कर रही है। हाफ वेव में जो पाई था तो कंडक्शन एंगल आपका हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, यानी जितने एंगल के लिए वेव मेरी जितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रही है, यानी पूरे टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई के लिए मेरी वेव कंडक्ट कर रही है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्शन एंगल व्हेन द डायोड इज आइडियल, व्हेन द डायोड इज आइडियल। प्रैक्टिकल केस में क्या होगा कि जो लोड करंट होगी वो Vm sin ओमेगा t माइनस 0.7, यानी इस वोल्टेज से कुछ कम हो जाएगी डिवाइडेड बाई RL। ठीक है, और उसी हिसाब से इसका वोल्टेज भी आएगा Vm sin ओमेगा t माइनस 0.7। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल के लिए जब तक 0.7 वोल्टेज मुझे नहीं मिल जाएगा, जब तक 0.7 वोल्टेज मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी करंट मेरी 0 होगी। और उस दौरान जो एंगल बनेगा उसे मान लेता हूं थीटा।
उस दौरान जो एंगल बनेगा उसे मान लेता हूं मैं थीटा। तो ये पाई तो आपका यहाँ है, ये आपका थीटा हो गया। तो वेव मुझे मिलेगी ये वाली, ठीक है। इस तरह की वेव मुझे मिलती जाएगी, ये थीटा और ये थीटा, इस तरह से वेव मुझे मिलती जाएगी, ये थीटा ये थीटा, इस तरह की वेव मुझे मिलती जाएगी, ये थीटा और ये थीटा। सिमिलरली यहाँ भी थीटा के लिए ऑफ, यहाँ भी थीटा के लिए ऑफ, यहाँ भी थीटा के लिए ऑफ, यहाँ भी थीटा के लिए ऑफ। तो मुझे जो वेव मिलेगी वो इस तरह मिलेगी, जो मुझे वेव मिलेगी वो इस तरह मिलेगी, जो मुझे वेव मिलेगी वो इस तरह मिलेगी। अब आप ऐसी तरह बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल मैंने हाई किया, ये लो क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि पहले केस में Vm sin ओमेगा t में 11 था, अब 0.7 से कम हो गया तो उसका वैल्यू कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं Vm डैश मान लेता हूँ और इसको मैं Im डैश मान लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा Im इज ग्रेटर देन Im डैश एंड Vm इज ग्रेटर देन Vm डैश। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कंडक्शन एंगल कितना होगा? तो कंडक्शन एंगल प्रैक्टिकल डायोड के केस में कितना होता है वो हम चेक करते हैं। कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल इन केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड, ये कैसे निकालेंगे? फाई इक्वल टू, टोटल तो 2 पाई था, लेकिन 2 पाई में से थीटा ये कम हो गया, 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 एंड 0 से 2 पाई के बीच में टोटल कितना कम हो रहा है? माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, यानी कंडक्शन एंगल आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस 4 थीटा। यानी प्रैक्टिकल डायोड के केस में जो कंडक्ट करती है वेव वो 2 पाई माइनस 4 थीटा तक करती है। अब आप पूछोगे थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिस एंगल के लिए मुझे आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट मुझे 0 मिलती है। वैल्यू कैसे निकालेंगे सर थीटा की? हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑलरेडी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। देखो क्या करूँ मैं कि रिवर्स बायस के केस में लोड करंट 0 होती है जब डायोड मेरा रिवर्स बायस होता है, और IL का वैल्यू होता है Vm sin ओमेगा t माइनस कट इन वोल्टेज V गामा डिवाइडेड बाई RL। तो ये 0 है, तो 0 इंटू RL इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t माइनस V गामा, ठीक है। तो यहाँ से Vm sin ओमेगा t आपका आ जाएगा V गामा, तो sin ओमेगा t आपका आ जाएगा V गामा बाई Vm, ठीक है। sin ओमेगा t मेरा क्या आएगा? V गामा बाई Vm। अब ओमेगा t जो आपका है वो थीटा है, ओमेगा t आपका है थीटा, तो sin थीटा आपका हो जाएगा V गामा बाई Vm। तो इनवर्स फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स V गामा बाई Vm। यहाँ पर V गामा आपका कट इन वोल्टेज डायोड का है, इसकी वैल्यू यहाँ में 0.7 ले रहा हूँ क्योंकि सिलिकॉन की बात है, और Vm आप जानते ही हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो इस तरह से वेवफॉर्म आती हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर में, और इस तरह से पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है सेंटर टैप रेक्टिफायर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको पूरे डिराइव कराए थे। अब मैं क्या करूँगा, उन्हीं का डेरिवेशन सेंटर टैप एंड फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टैप में हम करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालेंगे। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑलरेडी एक एक चीज एक्सप्लेन की है, आप पिछली वीडियो में जाइए और पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 वीडियो ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि किसी भी साइनसॉइडल वेव की और हम आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर दोबारा से ड्राइव कराऊंगा और दोबारा से बताऊंगा कि आपकी आरएमएस वैल्यू किस तरह से निकलेगी, आपकी एवरेज वैल्यू किस तरह से निकलेगी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है सेंटर टैप्ड का, उसका आउटपुट कैसा आता है। जब तक आउटपुट नहीं पता चलेगा तब तक आपको वेव आरएमएस वैल्यू डीसी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे।
तो ये सब 0 से पाई तक का जाता था और पाई से 2 पाई तक जा रहा है। इस तरह का मुझे आउटपुट मिलता है किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर के सेंटर टेबल में, और यही आउटपुट मुझे ब्रिज में मिलेगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, ये वैल्यू जो आपकी है Vm है, और इनपुट वोल्टेज पूरा बोलेंगे Vm sin ओमेगा टी, और ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस सारा का सारा प्लस है, ये सब लेवल बराबर होता है, ये लेवल छोटा बड़ा नहीं होता। जब तक इसे मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पास नहीं करूंगा तब तक ये लेवल कटेगा हटेगा नहीं, है ना। वो अलग सर्किट्स होते हैं जिसमें हम इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देते हैं, तो ये लेवल जो है वो सारा का सारा बराबर होता है। तो सबसे पहले इसके हम निकालेंगे, फर्स्ट केस हम इसका स्टडी करेंगे कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो वी आरएमएस निकालेंगे, तो वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है 1/, इसका टाइम पीरियड पाई 0 से पाई, और Vm sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर और डी ओमेगा टी। तो इसको, और इसका ऊपर पूरा पावर जो होता है वो 1/2 होता है, अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो वी आरएमएस आपका हो जाएगा 1/पाई, और ये आपका Vm स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से पाई, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और इसका अभी भी पावर आपका 1/2 है। ठीक है, तो हम जानते हैं cos 2a का जो फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका जो वी आर एम एस आएगा 1/पाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंप्लीट टाइम पीरियड लेता है, उसका टाइम पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो 1/पाई 0 से पाई, और ये हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये आपका डी ओमेगा टी, और इसका पूरा पावर 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी आर एम एस 1/पाई Vm ही होता है, Vm स्क्वायर, है ना। तो इसको Vm स्क्वायर कर लेता हूँ, Vm स्क्वायर बाई पाई 0 से पाई 1/2 डी ओमेगा टी माइनस Vm स्क्वायर बाई पाई 0 से पाई cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी की पावर, इस सब की पावर जो होगा वो 1/2 होगा। अब इस वैल्यू को एनालिसिस करें तो एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है किसी भी साइकिल की। जो कंप्लीट एवरेज वैल्यू होती है सिमेट्रिक वेव के लिए वो 0 हो जाती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर एम एस